दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको श्रावण मास के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे पूरे देश में सावन के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना होता है सावन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है? भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं और हर सोमवार पर अद्भुत योग बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में ही भगवान शिव की पूजा क्यों होती है? आखिर भगवान शिव को यह महीना क्यों प्रिय है? आइए जानते हैं इसके पीछे के महान रहस्य के बारे में। दोस्तों बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन पर एक क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। क्या है श्रावण मास का महत्व? 10 बातों से जानिए क्यों करें इस मास में पूजा अर्चना। नंबर 1, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई और अगस्त में आता है। नंबर 2, इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। नंबर 3, शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। नंबर 4, सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। तो 5, भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। नंबर 6, श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी, हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। नंबर 7, पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण जो था शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। नंबर 8, सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। नंबर 1, सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत
सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। और प्रदोष व्रत सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। नंबर 9, सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। नंबर 10, सावन मास शिवजी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव का व्रत रखती हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण है सावन का महीना। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। साथ ही भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल यानी पृथ्वीलोक पर आए थे। उनके यहाँ आने पर भगवान शिव का जोरदार स्वागत किया गया था। सावन में ससुराल आते हैं शिव। मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में शिवजी पृथ्वीलोक अपने ससुराल जरूर आते हैं। साथ ही सावन के महीने में ही मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिवजी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, जिससे यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इसलिए भगवान शिव को प्रिय है सावन। माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने का प्रण किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनसे विवाह किया। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय है। इस दिन सोते हैं भगवान शिव। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सो जाएंगे। जब भगवान शिव सो जाते हैं तो उस दिन को शिव शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। तब वह अपने दूसरे रूप रुद्रावतार से सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर की गई है। इसलिए बताया है रुद्राभिषेक का महत्व। चातुर्मास माह में भगवान विष्णु भी सो जाते हैं और शिवजी भी। तब रुद्र पर सृष्टि का भार आ जाता है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का महत्व बताया गया है, ताकि पूजा से वह प्रसन्न रहें और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मंगला गौरी का भी रखा जाता है व्रत। सावन के महीने में कई व्रत किए जाते हैं जो सुहाग के लिए माने जाते हैं, जैसे मंगला गौरी और कोकिला व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती का आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। साथ ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है, इसलिए मनाया जाता है श्रावण मास। तो ये थे महत्व कि श्रावण मास क्यों मनाया जाता है। भोले बाबा की जय।